बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ्स चैप्टर 3 में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम मुकम्मल एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाना चाहता हूँ और उसको देख के आपको एक्सरसाइज बहुत बेहतर समझ आएगी। पहले वो वीडियो देख लें, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके उस वीडियो को स्किप करें और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारे पास लॉगरिथम, इस पर फिर आगे बात करेंगे लॉग होता क्या है, किस तरह होता है, क्यों नहीं होता है। इस पर हम अगले कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे। आज हम अपना जो रिलेटेड टॉपिक्स है उस पर बात करेंगे। और एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले एक दो बेसिक बातें आपको बच्चों बताना चाहूँगा, जिसके बाद ये एक्सरसाइज आपको आसान भी होगी, कुछ समझ भी आएगी। तो हम आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे, आज हमने लॉग पे बात नहीं करनी, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन पे। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन है क्या बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं किसी भी वैल्यू को सिंपल करके लिखें, या कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो उसको भी ज़रा आसान सिंपल करें, अपनी ऐसा कोई ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हम कह देते हैं 200, 300, 100, 500, ये डेली लाइफ के रूटीन में। और अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो तो फिर हम उसको जो है लिखना पढ़ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी वैल्यूज़ को लिखना, फिजिक्स में खुसूसन लिखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को। तो साइंटिफिक नोटेशंस की मदद से हम बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू को सिंपल कर देते हैं। आगे जब आप एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट कैसे होती है? ये हमारे पास इस शक्ल में होती है। ये होती है a मल्टीप्लाई 10 पावर n, a मल्टीप्लाई 10 पावर n। अब बच्चों इसमें a जो है ना, a आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हो गया, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 19, इस तरह हो गया। तो ये a जो है, ये a कोई नंबर होगा। अब इस यहाँ पे a के लिए दो शराइत हैं। ए के लिए दो शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि ये ए जो होगा ये हमेशा जो होगा ये 1 से या तो बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। पहली बात है, ए जो होगा ये 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। और दूसरी बात है कि ये ए जो है ये छोटा होगा किससे? 10 से ये हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। 1 से लेकर 9 तक के दरमियान जो नंबर्स हैं उनमें ये ए होगा। ठीक है, पहली बात। और ये दो बातें हो गई, 1 के बराबर होगा और 10 से छोटा होगा। तीसरी बात हमारे पास इस ए में है, वो है हमारे पास ये एन। ये एन जो है ये हमेशा इंटीजर होगा आपके पास। ठीक है, 10 पावर n हो, 10 पावर 1 होगा, 10 पावर 2 होगा, 10 पावर 19, इस तरह वगैरह वगैरह। तो इस ऐसी चीज़ है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बहुत बड़ी मेरे पास वैल्यू है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ये हो गया, ये हमारे पास मिलियन से भी आगे बिलियन में कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए, इतनी बड़ी वैल्यू अगर हम बार बार लिखें तो मसला होता है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए हम इसको कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। तो ये देखें बहुत शॉर्ट हो गए। तो ये तो 8 ज़ीरो है, इसमें 100 ज़ीरो भी हो सकते हैं, इसमें 40-50 ज़ीरो भी हो सकते हैं। डिस्टेंस फ्राम अर्थ टू मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून, इस तरह हो गया। डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, तो इस तरह बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो इनको फिजिक्स में हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपने इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। हम इधर एक डॉट है, ठीक है बच्चों, और इस डॉट को आपने इधर आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करना होगा, ठीक है। अब एक बात याद रखें, ये डॉट जब आप लेफ्ट साइड पे लाएं, ये डॉट जब लेफ्ट साइड पे आप लाएं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आए, तो उस वक्त एन जो है, एन की जो पावर है वो होगी पॉजिटिव। और इसी तरह ये डॉट जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, तो उस वक्त एन की जो पावर है वो होगी आपके पास नेगेटिव। बस ये छोटी सा पॉइंट है, ये आपने याद रखने। अब आप इधर देखो बच्चों, ये कह रहा है 5700। इसमें आप इस तरह करो, सोल्यूशन पे आओ, इसको आप थोड़ा सा आसान करके लिख लो। इसमें कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। और ये क्या है? 57। तो आप इसको कह दो 57 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। अब ये 57 जो हमारे पास आया है, ये हमें देखो, ये ए है और ये हमारे पास होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा या 1 के बराबर। 1 से तो बड़ा है, लेकिन ये 10 से कम होना चाहिए, यानी 1 और 9 के दरम्यान होना चाहिए। तो 57 तो बहुत बड़ा है, 10 से बड़ा है, 10 से इसको छोटा होना चाहिए। आप इस 57 में देखो डॉट कहाँ है? डॉट नज़र नहीं आ रहा, डॉट नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि डॉट बिल्कुल एंड में है। ये 57 डॉट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है डॉट यहाँ है। इस डॉट को आप यहाँ से यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा 5.7। अब डॉट यहाँ से जब इधर आया है, कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1 डिजिट। किस तरफ आया है? हमारी तरफ, पीछे की तरफ आया है। तो इधर एन की जो पावर होगी ये पॉजिटिव होगी। तो आप इसको कह दो, जब डॉट इधर आ जाए तो ये हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 पावर। आप 10 की पावर जितने जंप्स लगाए हैं, जितने डिजिट क्रॉस किए हैं, वो आप लिखोगे। 1 डिजिट क्रॉस किया है तो ये हो जाएगा 1। तो 57 को मैं कह सकता हूँ 5.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, और ये मल्टीप्लाई 10 पावर 2। 1 और 2 क्या हो जाएंगे? 3। तो ये हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। ठीक है, पार्ट 2 को देखो बच्चों। पार्ट 2 में ये कह रहा है 49,800,000। बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप इस तरह करेंगे, सोल्यूशन पे आए बच्चों। सबसे पहले आपने इसमें से ज़ीरो अलग करने हैं। ज़ीरो ज़ीरो जितने हैं वो सारे साइड पे करो। आपके पास क्या बच गया? 498। ये हो जाएगा 498 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10 पावर 50 हो गए। अब इस 498 जो है, ये 498 10 से बड़ा है। इस 498 को हम ज़रा छोटा करेंगे, इसको और छोटा करेंगे। इसमें पॉइंट कहाँ है? पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब आप पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को आप यहाँ से उठा के इधर ले, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 49.8। तो अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये 49.8 जो है ये भी 10 से बड़ा है, हमें 10 से छोटा चाहिए। तो एक और जंप लगा दें, एक और डिजिट क्रॉस कर लें, इधर पॉइंट को यहाँ ले आओ। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 4.98। ठीक है, 4.98 हो गया। अब 4.98 ठीक हो गया, ये 10 से छोटा है। लेकिन आप देखो 498 से 498 से 498 से 498 से आपने कन्वर्ट किया है 4.98 में। तो इस डॉट ने 2 डिजिट क्रॉस किए, 2 जंप्स लगाए हैं। किस तरफ सफ़र किया? पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड में।
तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, तो आप इधर लगाओगे 10 की पावर आप क्या लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे, तो कितनी होगी, आप यहाँ पे 2 डिजिट्स आए हैं तो ये 10 पावर 2 होगी। तो ये आप 498 को आप कह सकते हो 4.98 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। 10 कामन ले लो, ये आपके पास बन जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। ये इसका आंसर है। आप डायरेक्ट भी जा सकते हो बच्चों, इस तरह पे जा सकते हो। इधर देखो 498 0 सॉरी 4980000 इस तरह हो गया। तो आप पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो डायरेक्ट कह दो 4.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, इस तरह भी कह सकते हो। और ये तरीका ज़रा ज़्यादा अच्छा है कि इसमें आपसे कैलकुलेशन करते हुए गलती हो सकती है, यहाँ आपसे गलती नहीं होगी। तो पॉइंट 3 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है 96 मिलियन 96,000,000 सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। सोल्यूशन पे आओ, ठीक है। 96 अलग लिख दो, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 0 है, तो आप लिख दो 10 पावर 6। 96 अभी भी 10 से बड़ा है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन नहीं कह सकते। इसको हम पॉइंट को यहाँ ले आओगे तो ये हो जाएगा 9.6। एक जंप लगी है तो 10 पावर 1 होगा। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 पावर 6 और 1 कॉमन हो जाए तो ये हो जाएगा 7। 10 कॉमन ले लो, 6 + 1 7, तो ये हो गया 9.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में कह रहा है 416.9 416.9, तो 416.9, तो इसके लिए सोल्यूशन में आओ। अब इसमें ज़ीरोज़ वगैरह तो है नहीं, तो हम वो तरीका कर नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट इस तरह आ जाएंगे। इधर देखो 416.9, ये पॉइंट इधर आ जाए, ये क्या बन जाएगा 41.6, नहीं 41 10 से बड़ा है, 10 से छोटा कर रहा हूँ। ये पॉइंट इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा 4.16, तो ये पॉइंट को इधर ले आओ तो ये आपके पास हो जाएगा 4.16। 9 वैसे ही आएगा। अब यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, ये पॉइंट तो उठ के इधर आ गया, लेकिन यहाँ आने में इस पॉइंट ने 2 जंप्स लगाए हैं, 2 जंप्स लगाए हैं, 2 डिजिट क्रॉस किए हैं और इस तरफ आया, पॉइंट इस तरफ आया है, तो आप कहोगे 10 पावर 2। पॉइंट इस तरफ आया तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, तो 4169 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास है 83,000, तो इसको आप इस तरह लिखो, सोल्यूशन में आओ। इसको आप कह दो 83 मल्टीप्लाई 1 2 3 10 पावर 3, ठीक है। अभी 83 अभी भी क्या है आपके पास 10 से बड़ा है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ से इधर ले आओ, ये बन जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10, एक पावर ज़्यादा हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कह देता हूँ 10 पावर 4। ये हो गया मेरा आंसर। पार्ट 6 की तरफ जाते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है 0.00643। अब ये 0.00 जो है ये 1 से छोटा आ गया, तो हमारी जो शर्त थी ए के लिए कि ये 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो अब इस पॉइंट को इस तरफ ले जाना होगा। जब पॉइंट इस तरफ सफ़र करेगा तो n की पावर नेगेटिव होगी। सोल्यूशन पे आओ, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 1 2 3 6.43, ठीक है। तो इसको मैं क्या देता हूँ 6.43 मल्टीप्लाई, कितने जंप्स लगे हैं 1 2 3 जंप्स, 10 पावर 3। लेकिन ये लेफ़्ट से राइट की तरफ गया, राइट की तरफ गया, तो n की पावर जो भी हो वो नेगेटिव हो, ये हो गया आपका
आंसर। पार्ट 7 की तरफ जाते हैं। पार्ट 7 में कह रहा है 0.0074। ठीक है, आप इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0.0 ना, इसको इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा 0.7, 1 से भी छोटा है, इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 7.4। तो हम सॉल्यूशन में कहेंगे 7.4 मल्टीप्लाई 10। कितने जम्प्स लगे हैं, 1 2 3, 10 पावर 3। इस तरफ गए तो ये हो जाएगा -3। ये आ गया हमारा आंसर। पार्ट 8 की तरफ जाते हैं। पार्ट 8 में फिर एक बड़ी वैल्यू आ गई है 60 मिलियन। ठीक है, तो बहुत आसान है। सोल्यूशन में आए 6 वैसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर 7। ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 9 की तरफ जाते हैं। पार्ट 9 में कह रहा है 0.0000000395। जब भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए बच्चों, आपने एक काम करना है कि आपने इसके ज़ीरो गिनने हैं। कितने हैं, आपने सोल्यूशन में आओ, सबसे पहले आप लिखो ये 395, ज़ीरो के बाद जो वैल्यू 395 मल्टीप्लाई 10। अब ज़ीरो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पावर -9। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह आप आओगे तो आपको टाइम लगेगा, तो ये जल्दी आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब है पार्ट 10, आखिरी सवाल। आखिरी पार्ट में कह रहा है 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 275 मल्टीप्लाई 3 0 हैं, 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 2.5 मल्टीप्लाई इस तरफ आया 10 पावर -3। ये इस 275 को आप कह सकते हो, 1 2 जम्प्स इधर लगा लो, 2.75 मल्टीप्लाई 1 और 2 जम्प्स लगाए हैं, ये हो जाएगा 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। यहाँ पे भी आप आंसर हो सकता है, आप इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो आप कह सकते हो 2.75 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 पर जाके +3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2.75 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। बुक के एंड में आप देख लो, जो आंसर लिखा है वो आप उधर कंसल्ट कर लो, दोनों आंसर ठीक हैं। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सिंपल नोटेशंस को, स्टैंडर्ड नोटेशंस को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशंस को वापस स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जल्दी से जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। बच्चों, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, अब यहाँ आपको साइंटिफिक नोटेशंस दिए होंगे, आपने उनको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। एक और बात कह दूँ कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स चलेगा, जो साइंटिफिक नोटेशन है उसके रिवर्स चलेगा। तो इसमें आपके पास इस तरह होगा, ठीक है, कि ये आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है, आपने देखनी है n की पावर, n की पावर देखनी है, ये n की पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर n की पावर नेगेटिव है तो फिर आपने n की पावर अगर क्या है आपके पास नेगेटिव है, तो फिर आपने इस पॉइंट को इस तरफ लाना है, इस पॉइंट को इस तरफ लाना है, लेफ्ट साइड पर लाना है। और अगर ये n की पावर पॉजिटिव है, n आपके पास पॉजिटिव है, तो फिर इस पॉइंट को आप उस साइड पर ले जाओगे।
उस साइड पर ले जाओगे। ये पहली बात। दूसरी बात, अब ये कह रहा है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, और इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए याद रखो, अगर 10 की पावर जो नेगेटिव हो, 10 की पावर अगर नेगेटिव हो, तो जो फर्स्ट डिजिट है आपका, ये जो फर्स्ट डिजिट है, ये जो डिजिट है आपका पॉइंट से पीछे वाला डिजिट, इसके पीछे आप ज़ीरो लगाओगे। इसके पीछे आपने ज़ीरो लगाने हैं। कितने ज़ीरो लगाने हैं? जितनी क्या होगी, n की पावर होगी। मैं सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये कह रहा है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। सोल्यूशन में आ जाओ। पहले आप लिखोगे 6। अब इसमें पॉइंट कहाँ है? पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर है। तो अब आपने इसको 4 जम्प्स पीछे की तरफ देनी है। ठीक है, तो आप यहाँ बहुत सारे ज़ीरो लगा दोगे, बहुत सारे ज़ीरो लगा दोगे और इसको ले जाओगे 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 0.00006। इस तरह कोई आंसर आ जाएगा। एक और इससे आसान तरीका, आप 6 लिख दो, जो भी नंबर है लिख दो। 10 की पावर कितनी है? -4। आप इसके पीछे 4 ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो लगा दो पहले और दूसरे ज़ीरो के दरमियान। पहले और दूसरे ज़ीरो के दरमियान आप पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ गया। तो आपने 6 लिख दिया, आप 4 ज़ीरो लगाओ, 1 2 3 4। अब आप पहले और दूसरे ज़ीरो के दरमियान पॉइंट लगा दो। ये बन गया आपका आंसर। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। ये मेरा अपना ईजाद करता तरीका है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत आसान है, इससे आपको मिस्टेक जो है वगैरह नहीं होगी। पार्ट 2 को देखो बच्चों, यही तरीका है। पार्ट 2 में आ जाओ। अच्छा, तो हम पार्ट 2 की जगह पार्ट 3 पर चले जाते हैं। एक जैसे सवाल हैं, कह रहे हैं 9.018 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। 10 की पावर माइनस है, तो पॉइंट आपने इस तरफ ले जाना है, पॉइंट इस तरफ आना है, लेफ्ट साइड पे आएगा। तो तरीका ये है बच्चों कि ये जो नंबर है ना, सोल्यूशन में आओ, सोल्यूशन में आओ। ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 9.018, इसको पॉइंट के बगैर लिखो, पॉइंट के बगैर लिखो। ये हो जाएगा 9.018। अब माइनस में, माइनस क्या है? 6, तो आप यहाँ 6 ज़ीरो बनाओ, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो बनाओ। फिर आप पहले 2 ज़ीरो के दरमियान पॉइंट लगा दो। ये हो गया आपका आंसर। आसान है बच्चों। आप पार्ट 2 पर जाते हैं। पार्ट 2 में हमें कह रहा है, पार्ट 2 में कह रहा है 5.06 मल्टीप्लाई 10 पावर 10। अब ये n जो है ना, 10 की जो पावर है ये पॉजिटिव में है, तो आपने पॉइंट को लेके उस तरफ जाना है। ठीक है, पहले आप पॉइंट को दादी के घर ले जा रहे थे, अब पॉइंट को नानी के घर ले जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, छुट्टियाँ होती हैं ना, सर्दियों की छुट्टियाँ, तो बच्चे दादी के घर जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे नानी के घर जाते हैं। तो आपने पॉइंट को नानी के घर उस तरफ ले जाना है। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन में आओ। अब यहाँ बहुत मज़े की गेम होने वाली है। ये कह रहा है 5.06। ठीक है, तो आप पॉइंट हटा के इसको लिख लो 506 और आगे ज़ीरो लगाना है। फिर बच्चों काउंट करते रहोगे, काउंट करते रहोगे, तो काउंट नहीं करना। इधर कितने ज़ीरो लगाने? 10 ज़ीरो। लेकिन 5 के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी, इस 10 ज़ीरो का मतलब है पॉइंट के आगे 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, फिर पॉइंट है, तो 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी मौजूद है, 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी मौजूद है। पॉइंट वाले नंबर के आगे 2 डिजिट्स मौजूद हैं, तो आप 10 में से 2 डिजिट्स आ गए, 8 ज़ीरो और डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 1 डिजिट होता तो फिर आप 9 डिजिट्स और डालते। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर, शॉर्टकट मेथड है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे।
तो पार्ट 4 में कह रहा है 7.865 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। 10 की पावर 8 पॉजिटिव है तो आपने उस तरफ जाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में आओ। आप पहले इसको पॉइंट के बगैर लिखो, तो जो हो जाएगा 7.865। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तो आपके पास मौजूद हैं, 8 डिजिट्स आपको बनाने हैं, 3 मौजूद हैं, मज़ीद कितने का हो गए 5। तो 5 डिजिट्स और आप इसकी जगह 5 ज़ीरो डाल दो। 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका आंसर। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 अपने इख्तिताम को पहुंची। बच्चों, वैसे तो हम फेडरल वालों के लिए लेक्चर्स नहीं बनाते, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे हम ये लेक्चर्स बनाए रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है, आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, आप पसंद आता है, आप चाहते हैं ऐसे मज़ीद लेक्चर्स बने, तो आपकी रिक्वेस्ट पे हम मज़ीद ऐसे लेक्चर्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको करना क्या है, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि आपको ऐसे हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, हम ये सिलसिला कंटिन्यू रखें या ना रखें। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।